श्रील प्रभुपाद की जय। सो मैं श्लोक डिस्कस कर रहा हूँ। ये इट्स अ नाइस वर्स, 5th कैंटो 18 चैप्टर 9th वर्स, 5:18-9। और नाइस वर्स इसलिए है क्योंकि इस श्लोक में भक्ति भी है, धर्म भी है और प्रचार भी है, सब कुछ है। होलिस्टिक है, एक कंप्लीट है। अगर इस श्लोक को समाज फॉलो कर ले तो समाज का कल्याण हो जाएगा। हर इंसान एक अच्छा इंसान बनेगा और भक्त भी बन जाएगा। जैसे भक्ति साहन ठाकुर ने कहा कि एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला था कि हमारे सोसाइटी का एम है सबको ब्राह्मण बनाना। ब्राह्मण मतलब वो जनेऊ वाला नहीं, ब्राह्मण का भाव आना चाहिए, स्वभाव आना चाहिए, ब्राह्मणिकल मेंटालिटी। ब्राह्मण मतलब जिसमें अच्छे गुण हैं। और वो अच्छे गुण क्यों होने चाहिए? भगवान की सेवा के लिए। और क्या फ़ायदा है उसका? वरना अच्छा बुरा तो इस संसार में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और क्या है? कोई अच्छा है, कोई बुरा है, मगर सब अपने लिए ही तो हैं। सो गीता का उपदेश वो नहीं है। इसलिए श्लोक में बता रहे हैं, स्वस्तियस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोदिहा मनश्च भद्रम भजता तथोक्षज आवेश्यताम नो मतिर अपि अहेतुकी। आपने वो श्लोक सुना होगा, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सुना है? सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो इस संसार में। यहीं से शुरू हो रहा है श्लोक। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। विश्वस्य मतलब विश्व, स्वस्ति मतलब कल्याण, अस्तु मतलब होना। सारे विश्व का कल्याण हो। कल्याण का मतलब क्या है? सर्वे सुखिनः भवन्तु, सब सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, किसी को कोई बीमारी ना हो। बीमारी वैसे आत्मा की बीमारी भी होती है, शरीर की भी नहीं हो, आत्मा की भी नहीं हो, मन की भी नहीं हो, तभी तो शांत रहेंगे सब। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखें। बुराई भी है संसार में, अच्छाई भी, डिपेंड करता है आप क्या देखना चाहते हो। सब अच्छा देखें। और सबसे अच्छा क्या है? कृष्ण ही है। सब इस विश्व में कृष्ण देखें, भगवान से जुड़ा हुआ देखें विश्व। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को भी, माँ मतलब नहीं, कश्चित् मतलब कभी भी, दुख भाग भवेत, दुख का भाग नहीं मिले उसको। ये साधु है। साधु की भावना ऐसी होनी चाहिए। सो यहाँ पे साधु बनने के लिए बोल रहे हैं, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। और ऐसा कौन हो सकता है? केवल भक्ति ऐसा हो सकता है, नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता ऐसा। नॉर्मल आदमी थोड़ा ना इतना सोचेगा। वो मैक्सिमम वो अच्छा हो सकता है सोसाइटी के लिए। चलो भाई मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं क्राइम नहीं करता, मैं सच बोलता हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करता, वो यहीं तक है बस। मैं साधु विश्व के बारे में सोचता है। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। अस्तु का मतलब होता है हो। अस्तु मतलब एक्चुअली अस्तु क्या होता है? अस्ति सुना है? अस्ति मतलब है संस्कृत में। अस्तु मतलब हो, सर्टनली हो, निश्चित रूप से ऐसा ही हो। जितने भी ऋषि मुनि हिमालय में बैठ के तपस्या करते हैं, नर नारायण ऋषि अभी भी बद्रिक आश्रम में बैठे हैं। बद्रिक आश्रम क्या कह रहा हूँ, बद्रिक आश्रम ही है, बद्रीनाथ में, वहाँ पे भी बद्रिक आश्रम है। सो वहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं? तपस्या। तपस्या क्यों कर रहे हैं? सारे विश्व के कल्याण के लिए। व्यासदेव भी वहीं बैठे हैं। उन्होंने क्यों वेद लिखे, क्यों महाभारत लिखी, क्यों भागवत लिखी, क्यों इतनी मेहनत की? कि विश्व को ज्ञान मिले कि कैसे एक अच्छा इंसान और अच्छा भक्त बना जाता है। सारे ऋषि मुनि सिर्फ बैठे ही नहीं थे, ऋषि मुनि मेडिटेशन नहीं करते, मेहनत कर रहे थे। सब लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह लोगों की चेतना ऊपर उठ सके।
श्रील प्रभुपाद भी यही कर रहे थे, प्रचार यही तो है, प्रयास ही तो कर रहे हैं। प्रचार सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को कनेक्ट करें, वो नहीं है, वो एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को जोड़ लो और नहीं है। वो विश्व की चेतना ऊपर उठानी है, किसी तरह लोग अच्छा सोचना शुरू कर दें, और सबसे अच्छी चीज़ है कृष्ण, वो प्रीचिंग है। तो सस्ति अस्तु विश्वस्य, वैसे जो आप, जैसे आपके घर में पंडित लोग नहीं आए, पंडित भी यज्ञ नहीं करते, उसमें भी तो एंड में बोलते हैं सस्ति अस्तु वचनम स्वस्ति अस्तु, कैसे बोलते हैं तो मुझे याद करना पड़ेगा, बट सुना होगा ना। तो स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण, स्व अस्ति, स्व मतलब होता है कि मैं, मेरा या अपना, स्व हम सब का एक कल्याण। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम। अब एक नेक्स्ट स्टेप आगे जा रहे हैं, साधु है ये। साधु सिर्फ ये नहीं सोचता पूरे विश्व का कल्याण हो, मतलब नॉर्मल इंसान तो दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं, अपने बारे में सोचता है, चाहे भक्ति में आ जाए तब भी अपने बारे में ही सोचता है। उसको साधु नहीं कहते, उसको क्या कहेंगे, उसको साधु बनने की प्रक्रिया है। बट एक रियल साधु, एक रियल भक्त पूरे विश्व के बारे में सोचेगा, और सिर्फ ये नहीं सोचता सबका कल्याण हो। खला प्रसीदताम, खल मतलब क्या होता है, खल पता है, खलनायक सुना, मूवी नहीं आई थी खलनायक, खल मतलब गंदा आदमी। सो खलहा, खल मतलब होता है जो हर एक के रास्ते में रुकावटें डालता रहता है। गंदा आदमी ये होता है ना, दूसरों को तंग करता रहेगा, रुकावटें डालता रहेगा। खलहा प्रसीदताम, सारे जो गंदे लोग हैं वो शांत हो, गंदी शक्तियां इस संसार में शांत हो। ये डिवोट एक्चुअली भक्त तो साधु ही होता है, और साधु भक्ति है, ऐसे ही है। वो तो समाज में साधु अलग हो गया, भक्त अलग हो गया, आजकल ऐसा हो गया है, नहीं वो साधु है जी, ये भक्त है, मगर ऐसा नहीं है, साधु ही भक्त है, भक्ति साधु है। भक्त का हृदय साधु का हृदय, और एक साधु के हृदय में भगवान तो है ही, तो एक ही चीज हो गई। सो ये एक स्टेप आगे है कि सारे द्वेषी लोग, सारे गंदे लोग वो भी शांत हो, उनके लिए भी कल्याण की भावना है। धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो। गोस्वामियों के बारे में यही बोला है कि जितने भी गोस्वामी हैं क्या कर रहे थे वृंदावन में, सबके बारे में सोच रहे थे, और उससे क्या हुआ, धीर अधीर, जो गंदे लोग थे, जो अच्छे लोग थे धीर, जो गंदे लोग थे अधीर, सबको वो गोस्वामी प्रिय थे, कोई उनको डिसलाइक नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में सबके लिए अच्छी भावना है। अगर आपके लिए सबके हृदय में अच्छी भावना होगी तो सबकी आपके लिए भी अच्छी भावना होगी, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। जैसे पहाड़ में जाओगे ना, शिमला गए हो ना सब लोग, शिमला में आप चिल्लाओ पहाड़ में हरे कृष्णा, तो क्या होगा, आवाज़ आती है ना हरे कृष्णा। अब बच्चे थे तो हम खेलते नहीं थे वो वहाँ पहाड़ों में जाके वहाँ आवाज़ आती थी। बस ऐसी ही संसार भी है, सृष्टि भी ऐसे ही है। अब जो भावना दोगे वो वापस आएगी आपके पास, चाहे जन्म में चाहे अगले जन्म में, मगर आएगी जरूर। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम। साधु तो ऐसा है कि, भक्त तो ऐसे हैं कि अगर उनको कोई परेशानी पहुंचाता है तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं। भक्त तो ये होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या एग्जाम्पल दिया, पेड़ का दिया ना, तरो रेवा सहिष्णु नाम। वो क्या है, आप पेड़ को पत्थर मारो क्या देगा आपको, तो पेड़ से कह रहे हैं, पेड़ से सीखो। श्री प्रभुपाद ने अपने कमेंट्री, अपने बुक्स में बोल रहे हैं, डोंट बी एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण मनुष्य जी के मत रहो। कृष्ण असाधारण है, कृष्ण से मिलने के लिए आपको भी असाधारण बनना पड़ेगा। साधवों में हृदयम, कृष्णा कहते हैं मेरे हृदय में कौन रहता है, साधु रहते हैं, तो साधु तो बनना ही पड़ेगा ना।
और साधु कैसे बनोगे? भक्ति करोगे तो बन जाओगे, ऐसे नहीं बन सकते। कृष्ण से जुड़ोगे तभी अच्छे बनेगे। कृष्ण सर्वमंगलमयी है, अदरवाइज बन ही नहीं सकते। जो भगवान के डिवोटीज हैं, चलो चाहे इस्कॉन में, चाहे क्रिश्चियनिटी, चाहे इस्लाम, जो भी है, जो भी रिलीजन्स हैं, जिस भी रिलीजन में जो भगवान से जुड़ा है मन से और हृदय से, उसके जीवन में अपने आप साधुता आ गई है। और पूरे विश्व में कोई किसी भी धर्म में अगर मन से और हृदय से भगवान से नहीं जुड़ा तो वो वैसा का वैसे ही रहेगा। चाहे उस संस्था में वो दीक्षा ले ले, नाम चेंज कर ले, जैसा भी कर ले, बट वो सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इंटरनल चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए ये श्लोक हमेशा याद रखना, ये स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम। कोई आपको मारे, वो क्या है, मार खाए नित्यानंद प्रभु ऐसे ही तो थे। फिर क्या कर रहे हैं हम? अगर हम गौर निताय की पूजा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अगर हम वैसे नहीं बनने की कोशिश कर रहे? नित्यानंद प्रभु को तो मारा था जगाए मुदाए ने पत्थर, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या दिया? प्रेम ही तो दिया। अब ये करना बहुत मुश्किल होता है एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये जब चीज़ें होती हैं तो दिमाग आउट होता है। मगर अगर आप ट्राई करोगे, अच्छे भक्तों से संग करोगे, भक्ति करोगे और याद रखोगे, तो धीरे धीरे हम भी चेंज हो जाएंगे, हम भी साधु बन जाएंगे। कोई साधु ऊपर से थोड़ा ना टपक के आते हैं, ट्राई करना होता है, मगर सही डायरेक्शन में। गलत डायरेक्शन में तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से दिल्ली जाओगे तो कपूरथला थोड़ा ना पहुँच जाओगे। डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। जीवन हमें मिला है और बार बार जन्म हो रहा है। क्यों? कुछ लोग देखते हैं कि जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, खराब है। खराब तो है ही, और एक दूसरा एंगल भी है देखने का। हर जन्म हमें कुछ सिखाने के लिए दिया जा रहा है। हर जन्म एक टीचिंग है हम लोगों के लिए, जो हमें सीखनी है इस जन्म में। या यूँ कह लो, एक किसी ने बोला कि जन्म क्या है? जन्म एक करिकुलम है। करिकुलम समझते हो? करिकुलम कैसे कहेंगे? सिलेबस है एक आपकी लाइफ। इस सिलेबस में आपके लिए कुछ सीखने को बोला है कि भाई इस जन्म में आपको ये सीखना है, ये जीवन जियो। आप नहीं सीखोगे तो अगले जन्म में उसी क्लास में आ जाओगे। जब तक सीखोगे नहीं, अगली क्लास में नहीं जा रहे, आपका लेवल ऊपर नहीं उठेगा। सो इसलिए इस जन्म में जो भी हमारे साथ होता है ना, वो कुछ हमें बताने के लिए होता है। ये सीखो, ये सीखो, बार बार वो होता रहेगा। आपको इंडिकेशन देने के लिए तुम्हें सीखना है ये, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ, ये टीचिंग लेने के लिए। सो साधु समझते हैं, ये भक्त लोग समझते हैं कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान का एक संदेश है कि चेंज हो, ये सीखो। और हर एक के लिए सीख है, हम लोगों के लिए भी, सबके लिए, सबको कुछ ना कुछ सीखना होता है। सो ऑफ कोर्स पहले तो गुरु से सीखते हैं, भक्तों से सीखते हैं। जब वो आदत पड़ जाएगी तो फिर आप अपने जीवन से भी सीखना शुरू कर दोगे। आपको समझ आएगा, यस, आपके जो चारों तरफ चीज़ें हो रही होंगी आपकी लाइफ में और बार बार हो रही होंगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो एक्चुअली कृष्णा कुछ बोलना चाहते हैं मुझसे। कई लोग क्या होते हैं, कई लोग ना, कई डिवोटीज बहुत, मतलब संसार में जैसे भी है बहुत सारे टेम्पल, कई डिवोटीज बहुत परेशान ही रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा होता नहीं होता है। सो क्वेश्चन, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके कर्मों को ऐसे डिज़ाइन किया गया है भगवान ने इस जन्म में। उनका ऐसा क्यों हो रहा है? उनमें सहन शक्ति का गुण लाने के लिए। ओके गुड, लाओ, चेंज करो, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। कई डिवोटीज होते हैं, उनके जीवन में कुछ होता ही नहीं कुछ नहीं होता। मंदिर आते हैं, भक्ति करते हैं, चले आते हैं, आते करते हैं, चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं उनके लाइफ में। बस एक सिंपल लाइफ चलती रहती है। जॉब है, घर है, ठीक है, सब अच्छा है, ठीक है, चलता रहता है। उनके लिए भी लेसन है एक, सब कुछ चलता रहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उनको भी जीवन सिखाना चाहते हैं। उनके लिए क्या लेसन है? सब कुछ ठीक चल रहा है, अब तो क्या लेसन होगा? फिर थोड़ा ना कोई लेसन होगा, सब कुछ ठीक ही है। उनके लिए भी लेसन है।
उनके लिए लेसन है कि ओके सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर आपको अपनी लाइफ में सीखना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो उस ठीक में खो नहीं जाना, सुखी होके बैठ नहीं जाना, आगे बढ़ना है। जब सबको ठीक होता है तो आदमी सब कुछ, वो क्या कहते हैं हिंदी में, कहावत नहीं है इसकी, क्या कहावत है गोकुल, जब सुख होता है तो सब आदमी, एनीवे वो उल्टी है शायद। पहले आपने बोला उसकी कहावत है, लाइफ इज एन एम्प्टी बुक। वो तो चलो हाँ ठीक है। सो एनीवे तो ये है ना, ये जब सब कुछ सही चल रहा था तो आदमी फिर आगे नहीं, फिर आदमी कहता है सब कुछ ठीक है, फिर क्या मेहनत करनी, फिर क्या कुछ करना, फिर वहीं पड़ा रहता है। तो उसके लिए भी लेसन है कि जब सब कुछ शांत हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो मेहनत करना मत छोड़ना, बैठ मत जाना बस आलसियों की तरह। सबके लिए कुछ ना कुछ है टीचिंग। अब वो तो जब साधुओं से संग करेंगे तो समझ आएगा, ओके यार गुड, लाइफ मुझे कुछ सिखा रही है, सीखो। मगर स्टेप 1 है पहले भक्तों से तो सीखें, स्टेप 1 है पहले गुरु से सीखना शुरू करें, वो हो गया ठीक है। फिर स्टेप 2 है पहले फिर भक्तों से सीखें चारों तरफ और शास्त्रों से, वो हो गया। स्टेप 3 है फिर जीवन से सीखना शुरू करें। स्टेप 4 है फिर सृष्टि से सीखना शुरू कर दोगे आप। आकाश, पेड़, महाप्रभु ने पेड़ से तो शिक्षा दी है, मार खाए प्रेम दे। पानी से सीखोगे, पानी चलता रहता है, रुकता नहीं, रुकता है सड़ जाता है। ऐसी अगर आप भक्ति में रुक जाओगे सड़ने लगोगे, चलते रहोगे भगवान के लिए कुछ करते रहोगे तो फ्रेश रहोगे। सो ये स्टेप्स हैं, हमें अल्टीमेट स्टेप पे जाना है। दत्तात्रेय 24 गुरु यही तो थे, और क्या था। उन्होंने तो सूरज से भी सीखा, चंद्रमा से भी सीखा, पक्षी से भी सीखा, पृथ्वी से भी सीख लिया। सो लर्न थिंग्स, इसलिए यहां पे कह रहे हैं ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोधिया। ये बड़ा अच्छा, ध्यायन्तु भूतानि शिवम, शिवम तभी कह रहे हैं यहां पर। अब ऐसा कैसे बनना है, ऐसा कैसे बनना है, मुश्किल है। साधु बनना, भक्त बनना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे करना है, ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोधिया। एनीवे यहां पे तो चलो ऐसे लिखा है, ध्यायन्तु ध्यान करो, भगवान में मन लगाओ। भजताद अधोक्षजे, भजन करो भजताद। अधोक्षजे किसका, अधोक्षज कृष्ण का, अधोक्षज भगवान का एक नाम है। उनका भजन करो और उन पे ध्यान लगाओ। अधोक्षज भगवान का नाम अधोक्षज क्यों, किसी को पता है? अधोक्षज, अक्षज मतलब इंद्रिय, अधा मतलब पीछे धकेलना। उन भगवान को आप केवल अपने प्रयास से नहीं समझ सकते, इसलिए उनको अधोक्षज कहते हैं। आप प्रयास करो, फिर कृपा चाहिए उसको फलित होने के लिए, इसलिए उनका नाम अधोक्षज। इसलिए कह रहे हैं उनका भजन करो। आप प्रयास करो, वो रेडी है कृपा देने को। बट ट्राई, अपने आप को चेंज करने का प्रयास करो। अपने जन्मदिन भी तो इसलिए होता है। जन्म क्यों होता है? वो जन्मदिन इसलिए होता है आपको याद दिलाने के लिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों जन्म लिया है आपने। सोचो इस पे सोचो, क्यों दोबारा जन्म ले लिया, इस पे सोचो और इस जन्म मृत्यु को रोकने की कोशिश करो और इस जन्म में साधु बनने का प्रयास करो। तो दैट्स अ पॉइंट। भजतात अधोक्षजे ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोधिया। ध्यायन्ते भूतानि शिवम, दैट्स द आइडिया। कह रहे हैं कि भगवान के भजन से शिवम भूतानि, सब शिवम समझते। शिवम कैसे कहेंगे? सत्यम शिवम, शिवम कैसे कहते हैं? मंगल में भी कह सकते हो, शांत भी कह सकते हो। शिवम अच्छा। ध्यायन्तु भूतानि शिवम, सबके लिए जब भगवान का भजन करेंगे तो ऐसी बुद्धि अपने आप बन जाएगी आपकी। शिवम भूतानि, आप सारे जीवात्माओं के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। एक्चुअली ये सिम्टम है भक्ति का।
भक्ति करने से ना अपने आप सारे जीवात्मा के बारे में सोचना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से भगवान से कनेक्ट हो गए। भगवान से कनेक्ट हो गए तो भगवान की चीज़ों से कनेक्ट हो जाओगे। सिंपल है। भगवान से कनेक्ट हो गए, भगवान के लिए प्रेम आ गया तो सबके लिए प्रेम आ जाएगा अपने आप, क्योंकि भगवान के तो सब अंश हैं और भगवान की सृष्टि है। तभी तो वल्लभाचार्य लिख रहे सृष्टि मधुरम। सृष्टि क्यों मधुर लग रही है उनको? वैसे तो सृष्टि क्या है, दुखालयम है, गीता में बोला है, मगर उनको मधुर लग रही है। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि को नहीं देख रहे, वो सृष्टि के बनाने वाले को देख रहे हैं जो मधुर है। अब जब बनाने वाला मधुर है तो उसकी सृष्टि भी तो मधुर ही होगी। और यहाँ पे दुख क्यों है? दुख तो हमने खुद बनाया है एक्चुअली। भगवान ने थोड़े ना दुख बनाया, भगवान ने बनाए थे दुख, मगर दुख हम खुद ही अपने आप ले लेते, हम ही दुख में घुस जाते पागलों की तरह। वैसे तो मधुर है सृष्टि, अच्छी चीज़ें भी हैं बहुत, सृष्टि तो बहुत सुंदर है। लोग वर्ड टूर लगाने नहीं जाते, क्या करने जाते? दुख तो यहाँ पे रह के हमने खुद ही क्रिएट कर लिया अपने लिए, इंसान ने। वरना भगवान ने तो परफेक्ट अरेंजमेंट बनाया था। ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम, अभी जाओ रहो, मेरी भक्ति करो, वापस आ जाओ। इट वॉज ओके। फिर वो कबाड़ा कर करके हमने दुख बना लिया। सेल्फ मेड है हमारे दुख। सो दैट्स द आइडिया। सो आप ना एक व्यक्ति डिवोटी अपने आप दूसरों की शिवम भूतानी, दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देगा। आप किसी से प्रेम करते हो तो उसकी चीज़ों से भी प्रेम करते हो। कृष्ण से प्रेम होगा, कृष्ण की सृष्टि से प्रेम होगा, कृष्ण की सृष्टि में लोगों से प्रेम होगा। और फिर क्या करोगे आप? फिर सबको ये बोलोगे आप उनके भजन करो। दैट्स ऑल। आप उनके हो और उनका भजन करो, उनसे कनेक्ट हो। यही मैसेज होगा और क्या होगा जब आप ऐसे ही देख रहे हो सब। शिवम भूतानी, शिवम का मतलब है कि आप उनको सही मैसेज देना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप ऐसा देख रहे हो ना, आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ भगवान से कनेक्टेड है, मगर ये बेचारे भगवान के पास वापस कहीं पता नहीं कहाँ खोए हुए। शिवम, शिवम मतलब हो गया ध्यान तो शिवम भूतानी, उनको सही मैसेज दोगे आप। गलत मैसेज नहीं दोगे कि हाँ भी अच्छा कर लो, यहाँ पे दान दे दो, यहाँ पे वो कर लो। बिना भगवान के तो ये सब ज़ीरो है ना। गलत नहीं है किसी को कुछ देना, बट बिना भगवान के तो इट्स ऑल नॉट एक्चुअली यूजफुल। शिवम भूतानी मिथो दिया एक्चुअली। और पता है क्या है, एक और चीज़ आता हूँ मैं इंटरेस्टिंग। किसी की हेल्प करने के लिए ना आपको हेल्प भी करनी आनी चाहिए। सिर्फ सोचने से नहीं होता कि हाँ ठीक है सबका कल्याण हो, आज से हम ऐसे सोचेंगे। सोचना तो बहुत अच्छा है, इतना भी सोच लो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे सबका कल्याण हो। एटलीस्ट अपने अंदर से तो निकल जाओगे। मैं, मेरा, मेरी लाइफ, मेरा खाना, मेरी रोटी, मेरी कपड़ा, मेरी वाइफ, मेरे, इससे ऊपर उठने की कोशिश करो। वो सब तो चलता रहेगा, वो सब तो करना है ही, पार्ट ऑफ लाइफ है। चलो यहाँ पे एटलीस्ट सोचना शुरू करो सबका कल्याण हो। मगर फिर आप धीरे धीरे समझ आएगा कि ओके, जब हम सोच रहे हैं तो मन भी करेगा कुछ करने का। तो क्या करेंगे? अरे प्रचार करें, तभी प्रचार कर रहे हैं ना। प्रचार तभी तो कर रहे हैं, प्रचार इसलिए थोड़ा ना कर रहे हैं क्योंकि हमारा कंपटीशन है किसी से। दैट्स नॉट द पॉइंट। यहाँ हमें करना है केवल। ये प्रभुपाद का ऑर्डर है, ऑर्डर भी है बट अंदर से भी तो होना चाहिए। सो तब हम प्रीचिंग करेंगे, दूसरों को मैसेज देंगे, बट फिर क्या होगा? आप दूसरों की हेल्प करना चाहोगे और दूसरों की हेल्प करना चाहोगे, फिर आप प्रचार करोगे, मगर आपको फिर समझ आएगा कि दूसरों की हेल्प करना आसान नहीं होता। वो दो कारण से, क्योंकि एक तो लोग हेल्प लेना नहीं चाहते, उनके अपने आइडियाज़ हैं। दूसरा, अगर लेना भी चाहते हैं तो उनको हेल्प कैसे करनी है वो एक प्रोजेक्ट है। ये पेरेंट्स जो सोचते रहते हमारे बच्चे अच्छे बने, बिगड़ जाते हैं। उनको उनकी हेल्प नहीं करनी आती, वो तो बिगड़े हुए हैं ही। मगर पेरेंट्स को उनकी परवरिश नहीं करनी आती, उनको डायरेक्शन देनी नहीं आती, क्योंकि खुद भी कुछ नहीं सीखा था आज तक, तो इसलिए बच्चे भी बिगड़ते हैं। भावना ठीक होती है पेरेंट्स की, वो तो हमेशा अच्छी होगी बच्चों के लिए। मगर करना नहीं आएगा तो भावना से कुछ काम नहीं चलेगा। इसलिए जब आप प्रीचिंग करोगे, जब आप हेल्प करोगे, तो आप कहोगे यार मैं हेल्प कैसे करूं, क्योंकि इनको ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर आप क्या करोगे?
भूतानि ध्यायन्तु भूतानि, फिर आप ध्यान में जाओगे। किसका ध्यान? क्या ध्यान करोगे? क्या करोगे? हाँ, क्या कह रहे हो? तो नरसिंह देव छोड़ो, प्रभु प्रार्थना प्रार्थना ही करते रहोगे, कुछ करेंगे थोड़े ना। घर में बैठ के प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, वो ठीक है। आप ध्यान करोगे क्या? प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। सिर्फ प्रेयर से थोड़ा ना काम चलेगा। आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं हेल्प करूं, क्या करूं। एक पॉलिसी, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3, पॉलिसी 4, 4, एक पॉलिसी फेल हुई, दूसरा आइडिया फेल हुआ, तीसरा और चौथा तो काम करेगा, कुछ तो काम करेगा। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सोचते ही तो रहते हैं। हाँ भाई, इसको ये करना है, ये इसने बात नहीं मानी तो अभी ये आइडिया लगाऊंगा, इसने बात नहीं मानी, फिर ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। उसको कहते हैं ध्यान। साधु का काम बस यही है। साधु ध्यान में बैठता है पूरे विश्व के और सोचता है कैसे कल्याण करूँ, उसके लिए स्ट्रैटेजी सोचता रहता है। सोचते हैं एग्जैक्टली क्या करना है यार, कैसे करना है। इनको हम लेक्चर दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, इनको हम किताबें पढ़ा रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे, तो हमें ही सोचना पड़ेगा कुछ। अब हम बोल देंगे यार जाओ भाड़ में जाओ यार, कुछ तो हो नहीं रहा, वो भी गलत है। वो साधु थोड़े ना है। साधु तो अपने दुश्मनों के कल्याण के बारे में सोच रहा है, तो भक्तों के कल्याण के बारे में तो मतलब क्यों नहीं सोचेगा? उसका काम ही है। टीचर का काम है स्टूडेंट के बारे में सोचना। एक टीचर हमेशा सोचता रहेगा मेरे क्लास में स्टूडेंट्स पास हो, ये टॉप करें, कुछ ना कुछ करता रहेगा। वो आइडिया चेंज, पढ़ाने का तरीका चेंज करेगा, कुछ 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 करेगा। तो इसको बोलते हैं ध्यायन्तु, प्लानिंग। प्लानिंग करो। और प्लानिंग इसलिए करो कि लोगों की चेतना ऊपर उठे। उसके लिए क्या करूं मैं, क्या करना है। अब 2 आदमियों को भी सही कर दोगे ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। प्रभुपाद कह रहे हैं 1 आदमी को भी ठीक कर दो। मैंने तो बोला अगर मैंने मिशन में एक शुद्ध भक्त बना दिया तो मिशन सक्सेसफुल है। सो अगर आपने 1 आदमी को शुद्ध भक्त बना दिया, आपका मिशन सक्सेसफुल है। और वो 1 आदमी आप खुद हो। खुद को बना लो, तभी प्रभुपाद का मिशन सक्सेसफुल है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरे तो पता नहीं होना हो, खुद तो हो सकते हैं। ध्यान तुष भूतानि शिवम। तो ये सोचो आप, ये थिंकिंग है साधु की। साधु सिर्फ ये नहीं है कि अपनी माला कंप्लीट हो गई, अपनी भक्ति हो गई, और ये साधु नहीं। आप साधु की बनने की वेटिंग लाइन में हो आप, अगर आप ऐसा कर लो। हमें रियल सेंट बनना है। अब भारत में तो कितने साधु आ गए, हमने कितनी सारी चीज़ें अपनी साधुओं के बारे में सुना है। क्या लोगों ने होते तुकाराम जैसे संत हैं, नहीं, क्या क्या कर रहे हैं वो। और भी रामानुजा, मध्वा, हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, क्या कर रहे हैं वो। उनको देखो, दुनिया को क्यों देखते? दुनिया में तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। या दूसरे भक्तों को, अरे इसने ऐसा किया मैं ऐसा करूँगा, इसने ऐसा किया मैं ऐसा करूँगा। उनको क्यों देख रहे हो? उनके जैसा बनना है क्या? उनको देखो जैसे बनना है, जिनको जैसा बनना है उनको देखो। क्योंकि इनके चक्कर में हम भी रह जाएंगे यहाँ। देखो, संसार तो साधु बनना नहीं चाहता, एक सिंपल सी बात है। हम कोशिश करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, हेल्प करते रहेंगे साधु तो, बट संसार नहीं बनना चाहता, ये तो फैक्ट है। तभी तो संसार है, वैकुंठ थोड़ा ना है। मगर हम खुद बनेंगे तो हम 10 लोगों को बना पाएंगे। खुद ही नहीं बनेंगे तो क्या बना पाएंगे? फिर कोई लेक्चर किसी का कुछ काम नहीं करता। लेक्चर थोड़े ना काम करेगा आपका। लेक्चर तो सिर्फ 10% है। आपका व्यवहार, आपका आचार, आपका विचार, उससे लोग बदलते हैं। अदरवाइज क्यों बदलेंगे लोग? वो कहेंगे यार बड़े बड़े लेक्चर हैं, खुद तो है नहीं कुछ इनमें। यही है संसार, मतलब ऐसे ही कहेंगे लोग। तो आचार कैसे आएगा? विचारों से। विचार क्या? ये ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोदिया। मिथोदिया मतलब होता है कि एक दूसरे, मिथो मतलब एक दूसरा, एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। भक्तों के बारे में पहले, फिर आपको समझ आएगा अरे भक्तों के बारे में सोच रहा हूँ, बट एनीवे सारे भगवान के अंश हैं, सभी के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ भक्तों के बारे में क्यों? बल्कि भक्तों के बारे में तो शायद कम भी सोचो फिर भी चलेगा। जो भक्त नहीं है उनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नरक ही जा रहे हैं। ये तो चलो भक्त हैं, किसी तरह
सही जगह पे आ गए, कुछ ना हो ही जाएगा ठीक, चाहे पहुंच नहीं पाए, बट इमरजेंसी वहाँ है. सो दैट्स व्हाट यू विल बी थिंकिंग. मनश्च भद्रम भजता दधोक्षजे आवेश्यताम नो मतिर अपि अहितुकी. इसलिए वे कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब आवेश्यताम नो मतिर, हमारी मति भगवान में आवेशित हो जाए. हमारी भगवान आपसे प्रार्थना है, हमारी मति आप में लग जाए. एक बार मति भगवान में लग गई तो अपने आप चीज़ें होने लगेंगी. ये अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है आपका मन भगवान में लग रहा है, गुड, तो उसका लक्षण ये है. अगर भगवान में लग रहा है तो आपका मन चालू हो जाएगा सोचना, प्लानिंग करना सृष्टि के लिए, संसार के कल्याण के लिए, और सैक्रिफाइस करने के लिए. भगवान के लिए मैं त्याग करूं. आपका मन ऐसे अपने आप चलने लगेगा. आप कहोगे ये क्या हो गया, मेरा मन ऐसे क्यों चल रहा है? पहले तो उल्टा ही चल रहा था, अपने बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, अब कुछ अलग चल रहा है. जैसे कोई शराब पी लेगा तो क्या होगा, है हैंगओवर नहीं, उसका माइंड अपने आप ही गलत डायरेक्शन में चलने लगेगा. और उसको पता भी लगता है, शायद पता भी लगता है, मगर कुछ कर नहीं सकता. ऐसा होता है, नहीं होता है? पता लगता है शराब पी के मैं क्या कर रहा हूँ, पागलों वाली हरकतें, बट कुछ कर नहीं सकता. वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा वो. सो ऐसे ही है, अगर भगवान से वो कह रहे हैं हम, भगवान हमारी मति आप में आवेशित हो जाए. अगर आपकी मति भगवान में लग गई, अपने आप ही चलने लगेगा. ऐसा आप कहोगे यार मेरे मन में ऐसे क्यों विचार आ रहे हैं, मुझे अपने बारे में नहीं सोचना, क्या मेरा क्या होगा? मगर आपका मन कहेगा नहीं नहीं मत सोचो अपने बारे में, दूसरों के बारे में सोचो. आपका मन कहेगा बेटे मर जाएगा तो अपने बारे में नहीं सोचेगा, तेरी फैमिली तेरा कैसे चलेगा? आपकी आत्मा कहेगी नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान है ना, वो देखेंगे, हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के लिए. ऐसी होता रहेगा, क्योंकि आपने भक्ति की शराब पी ली, फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो. लोगों ने किसकी माया की शराब पी है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है. वो भक्ति भी करते हैं मगर माइंड उल्टा चलता है, वो कुछ कर ही नहीं सकते. कई डिवोटी जाके कहते हैं प्रभु जी गुस्सा आता है, हम क्या करें? उसने माया की शराब पी रखी है, उसका माइंड ही ऐसे चल रहा है. आप देख रहे हो, ऐसी साधु के साथ है. आप साधु को कहीं गलत जगह पर डाल दो ना, वो फिर भी कल्याण करके ही निकलेगा वहाँ से. साधु ऐसे ही है, वो उसको हार्म ही करना नहीं आता. उसको संसारी लोगों को कल्याण नहीं करना आता, साधु को हार्म नहीं करना आता. तभी तो वो एग्जाम्पल है कि वो केकड़ा नहीं है, नदी में बह रहा था, साधु ने उठाया, केकड़े ने काटा तो क्या किया साधु ने? छूट गया. फिर क्या किया? फिर उठा लिया. फिर काटा, फिर छूट गया. फिर क्या किया? उठा लिया. तो एक बच्चा खड़ा था, उसने कहा ये क्या कर रहे हो पंडित जी, पागल हो गए हो? उसने कहा पागल नहीं हो, ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं रोक नहीं सकता. अब ऐसा बनना ही नहीं बनना है, यह कहानी है. एक्चुअली अगर आप यही स्टोरी सुन लो ना, कुछ ना पढ़ो और ऐसा बन जाओ, बहुत बड़ी बात हो जाएगी. कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो सुनना. ज़्यादा सुनना अच्छा है, बट एक चीज़ पालन करना उससे ज़्यादा अच्छा है. ऐसे बनो ऐसे. और केकड़े तो आपको बहुत मिल जाएंगे, कमी थोड़े ना है. उसको तो एक मिला है, आपको करोड़ों मिल जाएंगे, भक्तों के समाज में मिल जाएंगे केकड़े. तो बट वो भगवान नहीं रखे हैं वहाँ पर, भगवान नहीं रखे हैं कि सीखो साधु बनो. और इसलिए भक्तों के समाज में केकड़े तो होंगे ही होंगे, आगे भी होंगे, ऐसे भी होंगे. आप कहोगे यार यहाँ तो प्रॉब्लम है मंदिर में, हम नहीं आएंगे, हम कहीं और जाएंगे. कहीं और जाओ, वहाँ पे भी केकड़े होंगे. जहाँ आप जाओगे वहीं केकड़े होंगे, क्योंकि आपको बदलना है भगवान को. आप जहाँ जाओगे ना, वहाँ भगवान एक दूसरे 2 केकड़े पैदा कर देंगे. इसको तो बदलना है. आप कुंड में चले जाओगे, वहाँ पे भी आ जाएंगे 2. होंगे यहाँ कैसे आ गए? भैया तेरे लिए आए हैं, तेरे तू पैदा कर रहा है केकड़ों को. तेरी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, तेरी एनर्जी गंदी है, इसलिए लोग ऐसे कर रहे हैं. तुझे चेंज करना है भगवान को, इसलिए तेरे पीछे छोड़ रखे हैं भगवान ने. वो पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप बदलोगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं. वो बदल जाओ. बदलोगे कैसे? भगवान में मन लगाओ. वही प्रार्थना करें, भगवान आप में हमारा मन लग जाए तो हमारा मन, फिर अपने आप सारी चीज़ें होने लगेंगी. अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें होंगी सारी. तो आपको अपने लाइफ में लक्षण दिखाई देंगे. अगर ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे तो आप जुड़े नहीं हो अभी भगवान से, कुछ प्रॉब्लम है. या पूरी तरह नहीं जुड़े, थोड़ा तो जुड़े ही हम सब, पूरी तरह कनेक्ट नहीं हुए, तो फिर ये चीज़ें आ नहीं रही हमारे में.
अगर आपने शराब पी आपको नशा नहीं आया, इसका मतलब क्या है? पानी ज़्यादा बह गया। हाँ, पानी आधा बह गया तो दारू आई नहीं उसमें। तो ऐसे ही है, आप भक्ति कर रहे हो, बदल नहीं रहे, तो आपकी भक्ति में पानी आधा पै गया है, कुछ प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, भक्ति नहीं चल रहा, मिक्स्ड है सब। अगर ऐसा मन नहीं चल रहा तो प्रॉब्लम है, आपकी डाइल्यूटेड है भक्ति, उसी को कहते हैं मिश्रित भक्ति। कुछ मिश्रण है आपकी भक्ति में, उसको हटाओ, पानी कम डाल दो, वो आपके ऊपर है, भगवान थोड़े ना करेंगे। आप बनना चाहोगे तो ऐसा बन जाओगे बस, और कुछ नहीं करना। अगर इच्छा है बनने की तो बन जाओगे, इच्छा कम है तो नहीं बनोगे, इच्छा नहीं है तो कभी कुछ होगा ही नहीं। स्वावेश्यताम नो मतिर अभी अहेतुकी, दैट्स द आइडिया। हम भगवान की अहेतुकी भक्ति करें बिना किसी हेतु के, तो चीज़ें हो जाएंगी। आपका भी कल्याण होगा, दूसरों का भी हो जाएगा। आप भी खुश रहोगे, दूसरे भी खुश होंगे आपके साथ। आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, दूसरे भी आपसे बात करना चाहेंगे, दूसरे आपसे मिलना चाहेंगे। चलो इन डिवोटी से मिलते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे ही है ना, उसको अपने आप मन करेगा। ऐसे कृष्णा सर्वाकर्षक होते हैं, डिवोटी भी सर्वाकर्षक हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया ना। हाँ ठीक है, हमें अच्छा लगता है, ठीक है, हम मिलेंगे, बस। और क्या है, तो ऐसा बनना है। तो एनीवे, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? दैट्स फाइन। हमारा जन्म हुआ है इसीलिए सब हमारा जन्म बार बार हो रहा है कि हम ऐसे बन जाए, फिर जन्म मृत्यु खत्म, बस, दैट्स ऑल। हाँ, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हाँ, लैंड अप दिया, कोई क्वेश्चन है? जैसे श्लोक है कि जन्म सार्थक करी करो परोपकार, तो पहले जन्म सार्थक होगा फिर परोपकार होगा, या फिर परोपकार के बाद ही जन्म सार्थक होगा? जो वो है भारत भूमि आपकी आत्मा क्या कहती है? श्लोक छोड़ दो, क्या कहती है? परोपकार पहले। तो बस वही करो, जो आत्मा कहती है वो करो। शास्त्र में तो बहुत कुछ है, मगर परोपकार करोगे कैसे जब अपना सही नहीं करोगे? तो साथ में ही चलेगा, सिंपल है ना, हो ही नहीं सकता। हाँ, कैसे होगा? आत्मा बहुत कुछ कहती है, हम सुनते नहीं, इसलिए हम पढ़ते रहते हैं बट समझ नहीं आता है ना, ऐसे भी होता है। फोन, एक मिनट में फ़ोन, वो आवाज़ आ रही है, बोलो। भव सागर की भगवान की प्लानिंग में डाउट कर रहे हैं हम, भगवान गलत कर रहे हैं, उसे लेसन ना दे भगवान। भगवान देंगे, मगर साधु का काम है अच्छी भावनाएं रखना, भगवान का अपना काम है, हमारा अपना काम है। भगवान का अपना काम है, भगवान के अपने नियम है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके बच्चे हैं और आपका शैतानी करे, तो आप पीटोगे उसको, सपोज। तो आपकी वाइफ कहेगी नहीं नहीं क्यों पीट रहे हो बच्चे को, तो आप वाइफ से क्या बोलोगे? क्या तुझे लगता है मैं सही नहीं कर रहा, निकल जा घर से। अगर माँ ऐसा नहीं करेगी तो माँ काहे की है? उसको तो प्रेम ही है ना, वो तो रोकेगी, उसका तो काम है। साधु का काम है कल्याण सोचना, भगवान का काम है अपने नियम जजमेंट देना। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बस। और क्या, हम जजमेंट थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं, हम तो बस भावना ही रख रहे हैं और प्रार्थना ही कर रहे हैं कि सबका कल्याण हो भगवान। अगर उसको दुख फिर भी मिल रहा है, फिर भी मिल रहा है उसको दुख, मान लीजिए बहुत सारे लोगों को दुख मिल ही रहा है, फिर भी मिल रहा है, तो फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, बट फिर हम समझ जाते हैं कि भगवान की प्लानिंग है, बट स्टिल हम चाहते हैं कि उनको दुख ना मिले। इसलिए तो वो कौन थे, वो महाप्रभु के उसमें वासुदेव विप्र, वो कहते हैं ना सारे संसार के पाप मुझ पे आ जाए। उन्होंने महाप्रभु से कहा सारे संसार के पाप मैं ले लूँ। महाप्रभु बहुत खुश हुए। उन्हें थोड़ा ना बोला कि तू मेरे उसमें क्या इंटरफेयर कर रहा है क्या, इनके पापों का फल तो मिलना ही चाहिए, गंदे लोग हैं। नहीं, एक्चुअली भगवान न्याय करते हैं, मगर अंदर से तो चाहते हैं ना कि इनको खुशी मिले, अंदर से तो यही चाहते हैं। कोई गंदे थोड़े ना है, कोई हिटलर थोड़े ना है, न्याय तो करना ही पड़ता है, आफ्टर ऑल रूलर हैं, किंग है पूरे यूनिवर्स के, लॉ से तो चलना ही पड़ेगा। बट अंदर से चाहते हैं कि किसी तरह ये ठीक हो, उनको दुख ना मिले, मगर वो कर नहीं सकते एज अ किंग,
क्योंकि एज अ किंग सारे लॉ ख़त्म कर देंगे तो फिर तो गड़बड़ी है, सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए वो भक्तों के हृदय में प्रेरणा देते हैं कि तुम इनके लिए प्रार्थना करो, और शायद तुम लोगों की प्रार्थना से फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट कंसिडर करके इनके दुख खत्म कर दूंगा। मतलब एक प्लानिंग है ये। इसलिए भगवान भक्तों के ऋणी होते हैं कि ओके ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो सब खराब हो जाएगा। देवी देवता ऋषि मुनि भी कहेंगे अरे आपकी सृष्टि के नियम ही हिल गए, किसी को आप दुख दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे, अजीब है ना, संतुलन बिगड़ जाएगा। मगर उनको ठीक भी करना है, उनके लिए उनको दुख भी ना मिले तो साधुओं को डिपार्टमेंट देते हैं, ठीक है तुम इनकी हेल्प करो, तुम इनके लिए प्रार्थना करो, और इसलिए भगवान कहेंगे मैं तुम्हारा हमेशा के लिए ऋणी हूँ। यू सी द पॉइंट। ऐसे क्या आत्मा की बात, आत्मा की बात कैसे सुने? सुन लो ना, लॉजिक नहीं है निखिल, लॉजिक नहीं है ये। अब यहाँ पे क्यों आए हो? नहीं क्लास सुन तो बहुत लोग सुनते हैं, यहाँ पे तो बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ने बोला जाओ, आप कन्विंस थे ना अंदर से, वो आत्मा बोलती है तो आ गए। यहाँ से क्यों जाते हैं लोग वापस घर? लेक्चर तो सुन ही रहे, लेक्चर सुन के आए हो ना आप, अभी लेक्चर सुनते सुनते वापस भी जा सकते हो आप। कि अचानक से क्या हो गया, आपकी आत्मा कंफ्यूज हो गई और अंदर से कुछ और भी बोलने लगी, नहीं यार यहाँ ठीक नहीं लग रहा, सही नहीं है, निकलो निकलो निकलो, निकल जाओगे आप। आत्मा ही तो बोल रही है, बहुत कुछ हम ध्यान नहीं दे रहे, है ना। ओके वी एंड अप देयर नाउ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।